ढींकी चिड़िया ने सारे घर के बर्तन धो लिए थे, बस एक ही डेगची है और साग भी पक रहा है और मेरी चाय भी बन रही है। सारा लगभग काम खत्म हो गया। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और जाके कहीं ना कहीं से सैर सपाटा करके आती हूँ। ये छम्मो चिड़िया को एक बाबा ने शाप दिया था जो कि शाम को वो डाइन बन जाती थी। इसी तरह से जाती है और बाल्टी लेके नदी से पानी भरती है और अपने खेतों को पानी देती है। छम्मो चिड़िया इसी तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करती, लेकिन शाम को वो डायन बन जाती। इसी तरह से अपने मटरों को बीजों को पानी देती और रोती भी क्योंकि शाम होने को आई थी। छम्मो चिड़िया बहुत ज़्यादा ही पहाड़ों के अंदर चली जाती है ताकि इसको कोई देख न ले। वो जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करती है शाम होने से पहले। ऐसे ही छम्मो चिड़िया जंगल में आ जाती है। शाम होने का इंतजार कर रही है, कहीं शाम हो जाए। डायन बन जाती है। जैसे ही अंधेरा छाने लगता है, छम्मो चिड़िया फिर खुद को छुपाने के लिए पहाड़ों के अंदर चली जाती है, कोई इसी को देख न ले। इसी तरह से छम्मो चिड़िया अपने डायन होने का राज छुपाती है। सारी रात वो डायन बनती है और भटकती रहती है सारे जंगल में और इसी तरह से पहाड़ी में चली जाती है ताकि इसको कोई ना देख ले। पहाड़ों के अंदर भटकती रहती है सारी रात क्योंकि ये डायन जो थी, एक बाबा ने इसको शाप जो दिया था, इसी वजह से उसी शाप से ये भटकती है। एक बाबा सो रहा था, उसको इसने जगा दिया, उसने इसको शाप दे दिया। हायो रब्बा, ये कौन सा बाबा था जो कि मुझे शाप दे के चला गया? ये मेरा शाप कब उतरेगा? छम्मो चिड़िया बहुत रोती और अपने आप को बुरा भला कहती। इसी तरह रात गुजारती। इसी तरह से फिर अपने लिए मीनू चिड़िया भी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह खुश हो रही थी। अपने घर के झाड़ू पोछा कर लिया था और मैं जाती हूँ, जाके बहुत सारी फलों को और सब्जियों को देखती हूँ, जाती हूँ और कहीं न कहीं से दाना ढूंढ के आती हूँ, फिर घर के आटा बनाऊंगी। इसी तरह से जंगल चली जाती है, लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और एक गंदम के दाने में से सारे दाने तोड़ लेती है। हाय शुक्र हुआ कि जल्दी जल्दी मिल गया मुझे गंदम का दाना। अब जाके आटा बनाऊंगी और आग जलाऊंगी, अपने घर में बड़ी सी रोटी बना के खाऊंगी। इसी तरह से मीनू चिड़िया मेहनती होती है, अपने साथ सवादे घर को इसी तरह सजा के रखती है और मकई के आटे से आटा बनाती है, एक चपाती बनाती है। इसका भी साग चढ़ा हुआ था देगची के अंदर। इसी तरह से मीनू चिड़िया अपने घर के लिए बहुत अच्छा, ये आसपास में बहुत अच्छी पड़ोसी होती हैं, मिलजुल के रहती हैं और अपना घर एक ही एरिया में बनाया हुआ था ताकि कोई चील वगैरह हमें ना खा जाए। इसी तरह से मीनू चिड़िया और छम्मो चिड़िया बाहर कपड़े सुखा रही थी और बहुत अच्छी दोस्त थी। इसी वजह से वो अपने लिए बहुत ज़्यादा ही बातें कर रही थी। इसी तरह मिलजुल कर रहते थे। एक दिन मीनू चिड़िया जंगल में गई और कुछ दाना ढूंढने के लिए, सूखा दाना तो मिला ही नहीं। इधर छम्मो चिड़िया, है बेटा मैं ऐसा करती हूँ कि गोभी ले आती हूँ, गोभी का सालन बना के खाते हैं। टिंकू बेटा, आपने घर से कहीं नहीं जाना, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी तुझे, मैं जल्दी जल्दी गोभी लेके आती हूँ। छम्मो चिड़िया चली जाती है गोभी के खेत में क्योंकि इसने टमाटर और सब्जियां बहुत सारी उगाई हुई थी। वो गोभी तोड़ती है और सब्ज मिर्चें तोड़ती हैं। हाय हाय, मेरी गोभी भी तैयार हो गई है, आज तो सर्दियों के मज़े होंगे। गोभी के पराठे बनाऊंगी, गोभी का सालन बनाऊंगी। इसी तरह से यह गुजारा पानी करती है, अपनी सब्जियां बेच बेच के और अपनी बच्ची को गोभी ले जाती है और जाके आटा निकालती है और उसकी बेटी इंतजार करती है, मम्मा
मम्मा कब बनेगा गोभी का पराठा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे गुड़िया बेटा सबर कर जा, मैं बना रही हूँ ना तेरे लिए। अच्छा अच्छा पराठा बना के खिलाती हूँ बिटिया को। इसी तरह से अपनी बिटिया को अच्छा सा पराठा बना देती है। हरियाली और मीठू तोता भी जंगल में थे। हरियाली कहती है, अरे मीठू जी, तो मुझे दाना कुछ भी नहीं मिला, लगता है दूर जाना ही पड़ेगा। बहुत सर्दी है ना, इसी वजह से दाना सूखा भी नहीं मिल रहा, ना ही फल मिल रहे हैं। मुझे तो संतरे पसंद नहीं है। इसी तरह से वो भी उन्होंने छोटा सा खेत उगाया हुआ था। जब दाना नहीं मिलता तो अपने खेत से ये चीजें ले लेते। इसी तरह से मकई के भुट्टे और बैगन शगन उगाए हुए थे। मीठू जी, आप जो खाए मुझे बता दे, मैं वो ही चीज बना लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, आज मकई के भुट्टे सेक के खाते हैं, बड़े ही मजेदार लगते हैं। आप जाके नींबू लेके आओ। नहीं 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 हरियाली जी, हम कटे ही चलेंगे, हम भुट्टे भी खाएंगे और आग भी जला के हाथ भी सेकेंगे। अच्छा मीठू जी, चलो चलते हैं भुट्टे लेके। इसी तरह से मीठू तोता हरियाली आ जाते हैं भुट्टे लेके। हाय मीठू जी, अब घर कैसे जाएंगे? वो देखो दूर से हमारे घर के पास चील बैठा है, चील। अब हम खोखर के अंदर कैसे जाएं? उसमें से आग भी जलानी होगी। अगर आग जल रही होती तो हमें अच्छा लगता। हरियाली रोना शुरू कर देती है। इधर से चील भी उसके पेड़ के खोखर में बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। मीठू जी अब मत जाए, मीठू जी ये चील बैठा है, आपको कहीं खा ना जाए। मीठू जी मेरी बात सुनो ना। हरियाली की बात नहीं सुनता। मीठू जी कहता है, मैं ऐसा ऐसा जाता हूँ और चील को भगा के आता हूँ, आप रुक जाओ इधर। मीठू जी ना जाओ, मीठू जी आपको कह रही हूँ। मीठू छुप छुप के आता है और ऊपर वाली खोखर में छुप जाता है। चील को पता चलता है, आ जाता है मीठू को खाने के लिए। मीठू को नीचे ढूंढता है, लेकिन मीठू जी ऊपर ही छुपा हुआ था।